हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रिप्रोडक्शन यानी जनन की। जनन वो प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स अपने जैसी संततियां उत्पन्न करते हैं। रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस इन विच ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर यंग वंस एज सिमिलर टू देमसेल्व्स और दे कैन मेक अ न्यू वैरायटी बाय इन्वॉल्विंग और बाय फ्यूजिंग देयर गैमीट्स। तो जनन दो प्रकार का होता है। संसार में हर एक प्राणी चाहता है कि या कोशिश करता है अपने जीवन काल में कि अपनी जैसी संततियां वो उत्पन्न करे और अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाए, और वो इन दो रूपों में अपने जीवों को, अपने जो संततियां हैं, अपने नए बच्चे हैं, उनको बना सकता है। पहली प्रोसेस है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरी है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सो रिप्रोडक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल यानी अलैंगिक जनन, जिसमें केवल एक ऑर्गेनिज्म या एक पेरेंट ही नीडेड होता है या जरूरत एक पेरेंट की होती है, यानी एक जीव से ही नई संतान उत्पन्न हो जाती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में टू डिफरेंट सेक्स ऑर्गेनिजम्स आर नीडेड। तो दो विपरीत लिंग के जीव चाहिए और वो नई संततियां उत्पन्न करेंगे आपस में जनन करने के बाद। दूसरा इसका जो डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल में, कि जो अलैंगिक जनन होता है उनका रिप्रोडक्टिव यूनिट जो है वो या तो बड होगी या बॉडी सेगमेंट होंगे, स्पोर होंगे या कोनिडिया होंगे। तो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जीव नई संतति उत्पन्न करता है वह विभिन्न माध्यमों से, अलग अलग प्रोसेसेस से नई संतति उत्पन्न कर सकता है, जैसे बड फॉर्मेशन द्वारा, मुकुलन द्वारा, बॉडी सेगमेंट यानी फ्रेगमेंटेशन द्वारा, शरीर छोटे छोटे सेगमेंट्स में बढ़ जाता है, एंड ईच सेगमेंट विल फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। हर एक खंड, हर एक फ्रेगमेंट नया शरीर, नया संतति बनाता है। स्पोर फॉर्मेशन यानी पेरेंट प्लांट या एनिमल के शरीर में स्पोर्स बन जाएंगे और ये स्पोर नया ऑर्गेनिज्म बनाएंगे जब फेवरेबल कंडीशंस उन्हें मिलेंगी। और कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया भी एक प्रकार का स्पोर ही है और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है जिससे नया ऑर्गेनिज्म बनता है। तो इसमें सिर्फ एक ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें मेल और फीमेल गैमीट की जरूरत होगी। एक तो दो ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है, दो जीव होने चाहिए, नर और मादा होने चाहिए, और उनके जो गैमीट्स हैं वो बने हुए होने चाहिए। गैमीट्स को हिंदी में कहते हैं युग्मक। अब ये गैमीट्स होते क्या हैं? देखिए, शरीर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब आपस में मिलते हैं, सेक्स या कॉपुलेशन जब होता है, तो एनिमल्स में तो स्पर्म और ओवा आपस में मिलता है। मेल बनाता है स्पर्म और फीमेल बनाती है ओवा, और ये फर्टिलाइजेशन होता है, दोनों आपस में मिलते हैं तो इसे कहते हैं फर्टिलाइजेशन या सिनगेमी। और या तो शरीर के अंदर ये होता है जिसे इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या शरीर के बाहर भी ये हो सकता है जिसे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो दो विपरीत लिंग के जीवों द्वारा गैमीट्स बनाए जाते हैं, वो आपस में मिलते हैं और इससे नई संतति बनती है। या प्लांट के केस की बात करें तो वहां भी युग्मक जनन यानी गैमेटोजेनेसिस सबसे पहले होता है। ये गैमीट्स बनेंगे उस प्रोसेस से जिसमें पॉलन ग्रेन मेल गैमीट होता है और ओव्यूल या ओवरी या ओवम कहिए वो फीमेल गैमीट होता है। ये दोनों ही अलग अलग जो सेक्स ऑर्गन्स हैं उनमें बनेंगे, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन में, और उन गैमीट्स का आपस में मिलना फर्टिलाइजेशन कहलाएगा और उससे बीज बनेगा और नया प्लांट उससे फिर फ्यूचर में बनेगा। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन गैमीट्स पर निर्भर करता है, जो मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं। तीसरा डिफरेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस नहीं होता है, यानी गैमीट बनने की जो प्रक्रिया है उसे हम स्पर्म का प्रोडक्शन यानी स्पर्मेटोजेनेसिस कहें, शुक्राणु जनन, या एग का प्रोडक्शन यानी अंडाणु जनन कहें, oogenesis फीमेल में। या अगर प्लांट की बात करें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस यानी पराग कणों का निर्माण पॉलन ग्रेन्स का, और मेगा स्पोरोजेनेसिस यानी ओव्यूल का डेवलपमेंट। तो ये सब नहीं होगा इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेटोजेनेसिस होता है, यानी स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis एनिमल में होगा और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और मेगा स्पोरोजेनेसिस प्लांट्स में होगा। अगला डिफरेंस है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फ्यूजन या फर्टिलाइजेशन मींस मेल और फीमेल गैमीट्स का मिलना। अब यहां एक ही पेरेंट है, ना ही गैमीट्स बन रहे हैं, तो वो मिलेंगे कैसे?
अब बन ही नहीं रहे तो ये हो नहीं सकता है मिलना। इसलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमीट्स बनते भी हैं और उनका फ्यूजन यानी विलयन होता भी है और उससे फर्टिलाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं। और उससे फिर भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो, पहले जाइगोट बनता है, फिर अलग अलग स्टेजेस इसके शरीर में आती हैं भ्रूण विकास की, प्लांट में भी और एनिमल में भी। इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। उसके बाद पांचवा अंतर है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेम एज पेरेंट, यानी मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली बिल्कुल समान ये बच्चे होंगे माता पिता की तरह, यानी एक पेरेंटल जो बॉडी होगी उसी की जैसी सेम। मॉर्फोलॉजिकली मीन्स होता है अपीयरेंस में, दिखने में भी, और जेनेटिकली मीन्स होता है जो उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, डीएनए होते हैं या उनके आनुवंशिक जो लक्षण होते हैं वो भी बिल्कुल सेम होंगे पेरेंट के जैसे। लेकिन यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक खासियत है कि इसमें जो संततियां बनती हैं वो एग्जैक्ट सिमिलर पेरेंट्स जैसे नहीं होते। जैसे आप भी जब पैदा हुए होंगे तो आपकी मम्मी अलग टाइप की होगी और पापा अलग टाइप के होंगे, थोड़ा सा उनमें चेंजेस होंगे। और दोनों के फ्यूजन के बाद जब आप बने या मैं बना या हम बने तो हम में कुछ कैरेक्टर्स फादर के हैं, कुछ मदर के हैं, या कुछ कैरेक्टर्स उनके भी पेरेंट्स के होंगे। तो ये जो प्रोजेनी चल रही है पूरा हमारा जो है ये पूर्वजों से चला आ रहा जो ये प्रक्रिया है, जो ये मदर और फादर से हमें जीन्स मिले हैं, डीएनए मिला हुआ है, क्रोमोसोम मिले हुए हैं, इनमें उनके गुण होते हैं और वही गुण हमारे अंदर आते हैं अलग अलग रिकॉम्बिनेशन के द्वारा। तो एक खासियत है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों की कि इनमें संततियां होती हैं, नए इंडिविजुअल्स ऑफस्प्रिंग्स होते हैं, वो पेरेंट के जैसे बिल्कुल सिमिलर मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली नहीं होते हैं, बल्कि उनमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। इसीलिए इस संसार में इतनी वैरायटीज हो पाई हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले जीवों में। इसके बाद लास्ट इसमें अंतर है एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि ये इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल या यूजफुल नहीं है। इवोल्यूशन मीन्स होता है विकास, जैव विकास, यानी आदिकाल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करता था अमीबा पैरामीशियम, आज भी वो वैसा ही है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं, उनमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, जैव विकास, क्योंकि एग्जैक्ट कॉपी, सिमिलर कॉपीज बन रही हैं बस। जैसे फोटोस्टेट है, एक कॉपी हम फोटोस्टेट मशीन में डालें तो उसी की कॉपीज बनते रहेंगी बस, उसमें कुछ नया आ नहीं सकता है। इसलिए एग्जैक्ट सेम कॉपीज ही इसमें बनती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, और ये इवोल्यूशन में मददगार नहीं साबित होती है। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो करते हैं उनमें दो विपरीत लिंग के जीव आपस में मिलते हैं, उनके गैमीट्स आपस में मिलते हैं, उनके गुण लक्षण कैरेक्टर्स आपस में मिलते हैं, जीन्स आपस में मिलते हैं और नए नए गुणों का विकास संतति में करते हैं। और इसलिए इवोल्यूशन में, जैव विकास में ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसलिए हम देख रहे हैं जो हमारा शरीर है, इससे पहले कहते हैं कि हम मंकी से डेवलप हुए थे, चिंपैंजी गुरिल्ला से डेवलप हुए थे, फिर रामापिथेकस, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर जाओमैन, पेकिंग मैन, और दुनिया भर के जो कंकाल मिले हैं फॉसिल्स के रूप में, तो उनमें और हम में बहुत अंतर आ चुका है आज की डेट में, और विकास आगे बढ़ता जा रहा है। हमारा क्रेनियल डेवलपमेंट ज़्यादा हो रहा है ब्रेन का, और शारीरिक डेवलपमेंट कम होता जा रहा है। ऐसा चेंजेस आते जा रहे हैं फ्यूचर की पीढ़ियों में। तो ये जैव विकास में सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो मददगार साबित होते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा क्लास 12th का एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक रिप्रोडक्शन। इससे पहले लाइफ स्पैन हमने पढ़ा था, और रिप्रोडक्शन में एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच में डिफरेंस के बारे में हमने इस वीडियो में चर्चा की। तो वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस इस चैनल पर डाले जाते हैं, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियोस इसमें अभी अपलोड की जा रही हैं। तो उसके बाद हम बहुत कुछ इस चैनल में आपके लिए लाएंगे, एजुकेशन से भरा हुआ चैनल होने वाला है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, थैंक यू फॉर वॉचिंग।